अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनली 3 माह 16 दिन के बाद वो घड़ियाँ आ चुकी हुई हैं जिससे मुतल्लिक पूरी दुनिया जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी है, और वो पाकिस्तान की तरफ से ही दुनिया को नवीद सुनाई गई। हमारे वज़ीर आज़म के जो ट्वीट है उसको रीट्वीट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उसके बाद जो है पाकिस्तान अकार्ड के नाम से पूरी दुनिया के टॉप अखबार जो थे, टॉप हेडलाइंस थी, वो इस्लामाबाद अकार्ड, वो पाकिस्तान पीस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है सारी की सारी खबर जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखी गई कि अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU के हवाले से जो मतन है वो तय पा गया। देखें, ये अबूरी फ्रेमवर्क है और ये मुआहदा नहीं, ऐसा अच्छा एग्रीमेंट नहीं है, ये एक MOU है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक यादाश्त है कि आगे 60 दिन के अंदर जो सीज़ फायर 8 अप्रैल का है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, तो उसका दायरा कार और उसके अंदर जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर जो मामलात हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। इस मुआहदे पर दस्तखत से मुतल्लिक जो तकरीब है वो 19 जून को, मतलब जुमे वाले दिन, स्विट्ज़रलैंड के अंदर होगी, और डेफिनेटली स्विट्ज़रलैंड में तो जिनीवा जो है वो मुकाम होगा और पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी करेगा। इसी हवाले से कतर, सऊदी अरेबिया और UK की जो लीडरशिप है उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की सियासी क़यादत और मिलिट्री लीडरशिप ने जिस रिलेंटलेस तरीके से, और हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने भी डेफिनेटली लेग वर्क किया और जो अपने गुड ऑफिसेज जो हैं उन्हें एग्जॉस्ट किया, ये 3 महीने के अंदर पूरी दुनिया जो है उसकी सताइश करती नज़र आ रही है, और ये क्रेडिट पाकिस्तान को लेना चाहिए। इसीलिए जो अपना पड़ोस के अंदर जो तकलीफ़ जो है वो हो रही थी नरेंद्र मोदी को, और इजरायली और इंडियन लॉबी जो वाशिंगटन के अंदर सरगर्म अमल थी कि किसी तरीके से ये मुआहदा जो है उसकी दस्तखत की तकरीब पाकिस्तान में ना हो, इसीलिए मामलात जो हैं वो हमें पाकिस्तान से अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस बार ही मच इन द पिक्चर। शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को रीट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद ईरान की जो क़यादत है वो पाकिस्तान को सताइश करती नज़र आ रही है। यही इज़हार तशक्कुर हमें नज़र आता है अक्रॉस दी वेस्ट एशिया पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, और UK के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया इस सारे मामलात के हवाले से। पूरी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान वाहिद कंट्री है इस सारे मामले के अंदर जिसने अपनी न्यूट्रलिटी जो है बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की, और सबसे बड़ी बात कि ईरानी जो है, हम उनका ट्रस्ट जो है वो जीतने के अंदर कामयाब रहे। और गुज़िश्ता साल आपको याद होगा 13 जून को जो अटैक हुआ था, जिसकी अभी एक दिन पहले ईरान के अंदर तकरीब हुई कि 1 साल गुजर गया उस सारे मामले को, उस वक्त भी पाकिस्तान जो है प्रिंसिपल अपना स्टांस लेके खड़ा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर कि हम इनके ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगे। और अभी तक पाकिस्तान यही चाहता है, क्योंकि हम रीजनल जो है स्ट्रेटजिक प्लेयर हैं, रेलिवेंट हैं, रिलायबल हैं इस हवाले से, और हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया को आपस में करीब लेके आएँ। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज जो है इराक़ची का जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, उनके साथ रब्ता हुआ और उन्होंने शुक्रिया अदा किया सऊदी अरेबिया का इस सारे मामले से मुतल्लिक कि जो उन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा किया। और सऊदी अरेबिया भी हेलसिंकी प्रोसेस के तहत रीजन के अंदर चाहता है कि मामलात आगे की तरफ बढ़ें, और उसके अंदर जो कन्वर्सेशन थी उसमें यही था कि रीजनल कोऑपरेशन हमें करना चाहिए इस हवाले से, और जो रीजनल डेवलपमेंट है अमन के कॉन्टेक्स्ट में उसको लेके हमने आगे की तरफ बढ़ना है, और उसके लिए अपने सफारती रवाबित जो हैं वो मज़ीद स्ट्रेंथन करने हैं। और पाकिस्तान जो है ऑन बोर्ड है इस हवाले से। रीजन के अंदर हमारी अलाइनमेंट नज़र आती है पाकिस्तान की ईरान के साथ भी और सऊदी अरेबिया कतर के साथ भी। अब खबर यह है कि ईरान में कतरी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि 14 से 15 घंटे कतरी वफ्द के साथ उनके मुज़ाकरात होते हैं ईरानी लीडरशिप की, और उसके बाद जो है ये अबूरी फ्रेमवर्क के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय होता है। और इन 14 से 15 घंटों के अंदर आखिरी मिनट तक जो आबनाए हुर्मज़ है उसके हवाले से जो क्लॉज है उसके अंदर इख्तलाफ राय जो है वो पाया जाता रहा, वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद था। इसीलिए आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसके अंदर की टेक अवे क्या है कि आबनाए हुर्मज़ जो है बगैर अदायगी के खोल दी जाएगी 30 दिन के अंदर, और बदले में अमेरिका भी जो है नेवल ब्लॉकेड यहाँ से हटा देगा जो उसने 13 अप्रैल से लगाया। और डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं कि हमने 9 जहाज़ जो हैं इस नेवल ब्लॉकेड के तहत जो है नकारा बना दी, 135 को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। और अभी की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो वेसल्स हैं वो उसी एरिया के अंदर है, और 20,000 जो आप कह लें कि इस वक्त सेलर उनके ऊपर हैं। अब सूरत हाल ये है कि मुआहदा जिसके ऊपर फ्रीकैन जो है उनका इत्तफाक बज़ाहिर नज़र आता है, क्या ये नाफजुल अमल होगा, क्या ये काबिल अमल है, काबिल तस्दीक है? और जैसा इराक़ची कहते हैं अमेरिका की ये ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करें इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन को। अब अगर सिचुएशन को हम जूम इन करें तो इस मुआहदे के, इस फ्रेमवर्क के कॉन्टोर्स, इसके खदोखाल जो हमने बात की थी लास्ट टाइम फ़ीचर्स की, कि जो लाइकली हैं फ़ीचर्स जो कि अमेरिकन क्लेम कर रहे हैं, ईरान कह रहे हैं, उसके हवाले से अभी कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं और किसी ने मेंशन नहीं किया।
ईरान क्लेम नहीं कर रहा कि उसके अंदर जो है $25 बिलियन जो हैं वो उनको दे दिए जाएंगे मरहलावार, और अमेरिकन क्लेम नहीं कर रहे कि इरानियन जो है उन्होंने ये गारंटी दी है। और ये मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजिकली जो है दोनों ने डिसाइड किया है कि दोनों फरीक जो है वो अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है इसे फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। और यही डिबेट हो रही है कि अगर ये माहिदा जो है इतना ही ज़्यादा अमेरिका के इंटरेस्ट में है, तो अमेरिका के अंदर जो ईरान हॉक्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक आउटकम इतनी शानदार है तो फिर रिलीज़ करें इसको। इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हमें अब तक नहीं पता। तो अमेरिका में भी ये बात हो रही है और ईरान के अंदर भी यही सूरत हाल है। अब इस मुआहदे से मुतल्लिक अभी तक जो टेक अवेज़ हैं वो सामने नहीं आ सके। अब क्या तकरीब के बाद इसको जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? लग तो यही रहा है कि दोनों फ्रीक जो है मुआहदे को दुनिया के सामने रखने के लिए, पब्लिश करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए आमादा नहीं है, और इसमें दोनों की फेस सेविंग है। इरानियन जो हैं वो अपना तासुर कायम कर रहे हैं, अमेरिकन अपना इंप्रेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है दोनों एंड के ऊपर कि हम जो बात करेंगे उसके अंदर फ्रेमिंग हम वो करेंगे जो वो खुद चाहेंगे। क्योंकि अमेरिका के अंदर ईरान हॉक्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मुआहदे के अंदर वो क्या अमेरिका जो स्ट्रेटेजिक क्लेम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ऑब्जेक्टिव्स ओके क्या हमने हासिल कर ली हैं, अगर वो इतना ही ज़्यादा आउटकम जो है अमेरिका के फेवर में है तो इसको रिलीज़ करें। और इसी तरीके से जो लिंडसे ग्राहम है जो ईरान हॉक हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बडी हैं और प्रो इज़राइल हैं, बड़े प्रोमिनेंट किस्म के सेनेटर हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि इरानियन पॉइंट ऑफ व्यू मुआहदे से मुतल्लिक तो एंटायरली डिफरेंट है। इसी तरह रो खन्ना जो हैं उन्होंने मुआहदे को की सताइश की है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये द वॉर वॉज कॉस्टली फॉर अमेरिका। अब ये अमेरिका के अंदर, और ये वो हैं रो खन्ना जिन्होंने अभी वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत जो है लेजिस्लेटिव पुश जो है वो की थी, और यही वो सरकर्दा रहनुमा हैं डेमोक्रेट के जिन्होंने थॉमस मैसी, जिन्हें तकरीबन $3.25 करोड़ देके एपैक लॉबी ने कैंटकी में इलेक्शन में अभी प्राइमरी के अंदर हरा दिया है, जो रिपब्लिकन रहनुमा थे, दोनों ने मिलकर बाई पार्टीजन बिल लेके आए जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को साइन करने पड़े और एप्स्टीन फाइल जो है रिलीज़ हुई। रो खन्ना कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए जंग जो है बड़ी कॉस्टली साबित हुई है। अब हम आते हैं ईरान की तरफ है कि ईरान के अंदर क्या तमाम कंसर्न क्वार्टर जो हैं वो इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। तो एज़ फार एज़ गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल नो डाउट है। काज़म गरीब आबादी ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है अपने सरकारी मीडिया को, इसकी कंफर्मेशन उन्होंने की। IRGC भी जो है वो इसका एक ख़ास नैरेटिव शेप कर रही है जिसके अंदर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो मैदान जंग के अंदर फ़तह जो हासिल की थी वो हमने टेबल के ऊपर महफूज कर ली। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ईरान की सियासी क़यादत भी जो है इस हवाले से बड़ी कैलकुलेटेड गुफ्तगू करती नज़र आती है, और एक ख़ास उनका बयानिया है इस हवाले से कि, और वो विनर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आगे हम डाउन द लाइन इसको डिस्कस करते हैं। दूसरे एंड के ऊपर ईरान के अंदर ही तेहरान में प्रोटेस्ट हुए और वो इराक़ची को उन्होंने कहा कि इराक़ची को मुल्क से निकल जाना चाहिए। उन्होंने गद्दारी की। बाकर कालीबाफ ये दोनों उनके बड़े मुज़ाकरात थे इस सारे प्रोसेस के अंदर है। उनसे मुतल्लिक भी यही बातें की कि नारे लगाए गए कि इन्होंने आयतुल्ला जो ख़ामनाई हैं उनके खून से गद्दारी की, क्योंकि आयतुल्ला अली ख़ामनाई ने अपनी शहादत से कुछ हफ्ते पहले ही कहा था कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने में ईरानियों का फ़ायदा नहीं और हमें कुछ ख़ास मिलेगा नहीं है। अब ये वहाँ पे भी मामलात हैं कि लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट किया गया। इसी तरीके से हम देखते हैं इज़राइल के अंदर है, नो डाउट उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो किसी सूरत के अंदर इस मुआहदे से जो है वो खुश नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि मुआहदे से चंद घंटे पहले जिस तरीके से बैरूत के सबब्स के अंदर सदर्न साइड के ऊपर और बॉम्बिंग की गई, जिस तरीके से बैरूत के सबब्स के अंदर लीथल बॉम्बिंग की गई, इंटेंस वहाँ के ऊपर जो है हमने फायर देखा, और उसके नतीजे में ख़बरें आ रही थी कि जो हिज़्बुल्लाह के लीडर हैं, जो चीफ़ कमांडर है वहाँ पे नाइम कासिम, उनकी शहादत होगी हुई है। तो एक पूरा पैटर्न था सैबोटाज करने से मुतल्लिक है, और देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस जिससे हम फेमिलियर हैं काफ़ी हद तक है कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। जिस तरीके से इलेक्शन से मुतल्लिक वो चाहते हैं कि उन्हें को माइलेज मिले। तो अब देखें बैन गवीर की अगर हम बात करें तो बैन गवीर वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ट्रंप की डील जो है उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि हम उसके अंदर पार्टी नहीं है और ये हमें फेवर नहीं करती। इसी तरीके से बेजालिल स्मोट्रिच जो कि वहाँ पे वज़ीर ख़जाना है उनके, वो कहते हैं कि इट्स अ बैड डील फॉर इज़राइल और हम बाउंड नहीं हैं और हम अटैक करेंगे। फिर नफ्ताली बेनेट जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और अभी कंटेंडर भी हैं इलेक्शन के अंदर है, उनका क्या मानना भी यही है कि डेंजरस है, इसराइल की सिक्योरिटी से मुतल्लिक है और हम परसू करेंगे और हमें क्रिएटिव मैनर के अंदर जो है अटैक करने चाहिए वहाँ के ऊपर है। इस और जो नेतन्याहू है उससे मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए बजाय कि वो सिचुएशन को डीरेल करने की कोशिश करें। अब मामलात फिर बड़े जो हैं प्रिकेरियस हैं। क्या अब नाए हुरमज़ जो है उसके अंदर
बारूदी सुरंगों की सफाई मुमकिन होगी। खौफ की एक ख़ास फ़िज़ा है वहाँ के ऊपर। अगर कोई ड्रोन अटैक होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, सिचुएशन जो है क्या साबोटाज नहीं होगी वहाँ के ऊपर है। और फिर अगर वहाँ पे टोल बूथ बनाया जाता है टैक्स के हवाले से, तो फिर सिचुएशन कहाँ जाएगी है। तो ये चीज़ें अभी अपनी जगह मौजूद हैं। 30 दिन का टाइम दिया गया है कि ईरानी जो है ब्लॉकेड हटाएंगे, उसके बदले में अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा, इसमें कोई शक नहीं। दोनों कंट्री, नो डाउट अमेरिका बड़ी कॉस्ट पे कर रहा है। अगर हम इकॉनमी की बात करें कि बुलंद तरीन वहाँ पे महंगाई की शरह जो है पहुँच चुकी है पिछले 3 साल में। और लास्ट टाइम हमने बात की इप्सॉस राइटर्स का जो सर्वे है वो बताता है कि 70% वहाँ के ऊपर लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की परफॉर्मेंस जो है बड़ी पुअर रही है। और ये उनकी अभी तक का जो टेन्योर है पिछली टर्म और अभी, उसमें लोएस्ट रेटिंग बॉटम के ऊपर उनकी आ चुकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है हम ईरान के भी देखें तो ईरान भी नो डाउट है जिस तरीके से वहाँ पे जनवरी में प्रोटेस्ट हुए, अभी की सूरत हाल भी जो आपको पता है वो बड़ी प्रिकेरियस है वहाँ के ऊपर है, वोलेटाइल सिचुएशन है। और ईरानियन यही चाहते हैं सैंक्शन रिलीफ हो, उनकी तेल की मसनूआत के ऊपर जो है कोई उस तरीके से पाबंदियाँ ना हो, वो भी मार्केट के अंदर ड्यू शेयर जो है वो लेके आ सकें और उससे पैसे कमाएं। और जो पैसे उनके फ्रीज़ की गए हैं, उनके वो जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो भी रिलीज़ किए जाएं। और ये उनकी टॉप प्रायोरिटी है यहाँ के ऊपर है। नो डाउट इसके कॉन्टूर जैसे मैंने कहा कि अभी तक हमारे सामने नहीं है और वो मुमकिन है कि सामने उस तरीके से आएँ भी ना। तो क्या अब नाए हुर्मत से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ख़दशात हैं, वो अपनी जगह के ऊपर क्या मौजूद नहीं हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या वो ट्रस्ट वर्दी गाय हैं? क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के लिए वो टाइम बाय कर रहे हैं, वो सिचुएशन जो है अपनी फेवर में करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में ईरानियन इस हवाले से बड़े मैच्योर हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है, इसीलिए वो बड़े तरीके से लेके चल रहे हैं। और उन्होंने 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप की बर्थडे के ऊपर उन्होंने ये गिफ्ट नहीं दी। और बर्थडे किस चीज़ की बर्थडे? कि इनके इस रवैये की वजह से हम देखते हैं कि गज़ा के अंदर जो है लोग, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पहली सालगिरह नहीं मना सके। हज़ारों बच्चे वहाँ के ऊपर शहीद कर दिए गए। हम गज़ा के ऊपर भी अगला प्रोग्राम करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्हें चाहिए था माइलेज है कि वो अपनी ज़ात के महवर से तो डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है वो बाहर नहीं निकलते। और उन्होंने कल भी यही कहा कि मैं वो वाहिद सदर हूँ जिन्होंने रीजन के रहनुमाओं के लिए ऐसा फ़ैसला किया कि हकीकी मानों के अंदर रीजन के अंदर जो है तब्दीली आ सके और अमन लेके आ सके। ये इस तरह के अमन की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। तो ईरानियन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ये माइलेज यहाँ से नहीं लेने देंगे और इसीलिए उन्होंने 14 की बजाय कहा कि 19 जून को ये चीज़ कर लेते हैं। लेकिन क्या अगले जो 60 दिन के अंदर मुज़ाकराती अमल होगा उसके अंदर यूरोपीय यूनियन के लोग शामिल होंगे जिनका बड़ा कंसर्न है, जो स्नैप बैक सेंक्शंस की बात करते हैं, इक़्तिसादी पाबंदियों की बात करते हैं अक्टूबर 2025 से, कि 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं 2015 से पहले का। और सेंक्शन रजीम वहाँ पर जो पाबंदियों का पूरा एक फ्रेमवर्क था वो ईरान के ऊपर जो है वो नाफिज किया जाए, जिसको ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में कहा कि वो अब वैलिडिटी नहीं रखता लीगली। अगर देखा जाए उसको, जिस तरह रशिया चाइना उनके साथ हैं, तो उन्होंने कहा उससे उसको भी मुकम्मल तौर पे हटा दें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को भी हटा दें। ये सारी चीज़ें तो अभी जिस तरह मैंने कहा ग्रे एरिया के अंदर हैं। लेकिन जो चीज़ अभी तक हमें नज़र आ रही है वो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कॉन्फिडेंस गेन कर रही है। अगर हम देखें एशियाई मार्केट्स को, अमेरिकन मार्केट को, तेल की आलमी मंडियों को, तो उसके अंदर भी जो है हौसला अफजा जो है इस वक्त ख़बरें हैं। आलमी तेल के जो कीमतें हैं, ब्रेंट क्रूड की अगर मैं बात करूँ 3.8% नीचे आ गई हैं और कम तरीन सतह ये पिछले 4 महीनों के अंदर $84 के ऊपर वो आ चुका है फ़ी बैरल। और अमेरिका का जो WTI है, वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट, वो तेल की, उसमें तेल की 4% कमी आई है और वो 81.40 डॉलर जो है फ़ी बैरल के ऊपर आ चुका है। तो आलमी तेल की जो ज़खायर हैं उसके हवाले से जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें अभी तक जो शिपिंग इंडस्ट्री है दुनिया की, जो अब नाए हुर्मत से क्रॉस करती है अपने वेसल्स को, वो कहते हैं कि जब तक मुआहदा अमली तौर पे नज़र हमें नहीं आएगा और हमें ठोस जो है वो चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आएंगी, हमें आसार नज़र आने चाहिए कि यहाँ पे अमन आ चुका हुआ है। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो इंश्योरेंस की रकम है वो वेसल्स की टोटल प्राइस से जो है वर्थ से ज़्यादा हो चुकी हुई है, जब तक वो नीचे नहीं आएंगी, वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं करेगी शिपिंग इंडस्ट्री, तब तक इस रूट के लिए जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक जो है उसे बहाल करना आसान नहीं है। और फिर जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं तेल की, वो कहती हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुआहदा हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी तेल की स्मूथ ट्रांजैक्शन जो कि 104 मिलियन बैरल योमिया पूरी दुनिया को चाहिए, उसको बहाल करने के अंदर अभी कम से कम जो है 6 से 8 महीने लगेंगे। मतलब तेल के ज़खायर को दोबारा खोलने में और इस सारी सूरत हाल को बहाल करने में टाइम लगेगा। आपको याद होगा कि जब ये 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था तो रेड सी जो है वहाँ के ऊपर हमने देखा कि किस तरीके से एक डिस्टर्बेंस हमें नज़र आती है मैरीटाइम ट्रैफिक के हवाले से, और उसके अंदर भी जो बंदिश थी रेड सी की,
तकरीबन वहाँ के ऊपर 2 साल का अरसा लगा था। शिपिंग इंडस्ट्री जो है, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा वहाँ के ऊपर शैटर हो चुका था, शेक हो चुकी हुए थे मामलात वहाँ के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद इस चीज़ का इदराक कर चुके हैं और उनके ट्वीट के अंदर ये चीज़ शामिल है कि लेट द ऑयल फ्लो। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी की वजह से उन्हें जिस तरीके से क्रिटिसिज्म ड्रॉ हुआ फ्रॉम द पीपल ऑन द बोथ साइड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन है, अब वो दोनों जो है इस डील से मुतल्लिक भी यही बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अबूरी फ्रेमवर्क के हवाले से इसराइल के जो हामी हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं, प्रो इसराइली वहाँ के ऊपर जो कांग्रेसमैन है वो, और जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप उनका जो प्रेशर है उसे मैनेज कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे? अगर स्कर्मिशेस होती हैं, जिस तरह फ्लेयर अप सिचुएशन थी है, और जिस तरह ईरान ने भी बता दिया कि अगर लेबनान तक आएगी हीट है तो वो अटैक करेंगे। देखें, लेबनान का महाज भी ईरानी नैरेटिव ये है कि हमने इस डील के अंदर शामिल किया, इससे परे नहीं है, वहाँ के ऊपर है। लेकिन इसराइल क्या निकल गया बाहर? इसराइल तो डीप वहाँ के ऊपर साउथ के अंदर इस वक्त इन्वेजन करके बैठे हुए हैं, और इसी तरीके से वो वहाँ पे पुश कर रहे हैं। 70% वो कह रहे हैं हमने कब्ज़ा करना है वहाँ पे, गज़ा के अंदर है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वक्ती तौर के ऊपर मामलात बेहतर हैं, लेकिन कोई आइडियल किस्म की ये डील नहीं है। वहाँ पे अक्टूबर के महीने के अंदर डील हुई थी, आपको याद होगा, तकरीबन 9-10 महीने हो चुके हुए हैं, गज़ा के अंदर है, और अभी 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ के ऊपर शहीद हो चुके हुए हैं। तो ये सूरत हाल कहाँ जाएगी? और 8 अप्रैल की जो सीज़ फायर था उसको एक्सटेंड किया गया, अगले 60 दिन के अंदर है। अब अगले 60 दिन के अंदर सूरत हाल क्या होगी है, जबकि इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और दोनों जो फरीक हैं उनके टॉकिंग पॉइंट्स आपस में बिल्कुल मैच नहीं करते। अगर हम ईरान की बात करें तो इस 4 महीने, तकरीबन 3.5 महीने बनते हैं, उसके अंदर ईरान सर्वाइवल मूड से स्ट्रेटजी गेन की तरफ चला गया। अब ईरान के अंदर IRGC, जिसके अंदर सख्त गिर जो है, आप कह लें अवामिल हैं, वो कहते हैं कि हर सूरत के अंदर हमें न्यूक्लियर डिवाइस जो है उस पर काम करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े नाइव हैं, या बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेनाइट जो पहाड़ हैं उनके नीचे ये न्यूक्लियर डस्ट है, जब मामलात बेहतर होंगे हम जाएंगे वहाँ से निकाल लेंगे, आप नाए हुरमस पे जब फ़्लो ठीक होगा तो हम जाके बारूदी सुरंगें जो हैं हटा देंगे। तो ईरान के अंदर ये तासुर मजबूत हो चुका हुआ है कि दफ़ाई हिकमत अमली और मुस्तकबिल के अंदर अगर हमने बचना इस तरह के अग्रेशन से, तो हमें अपने न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है उसको तेज़ी के साथ परसू करना पड़ेगा, आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अब देख लें, ईरानियन ने किसी सूरत के अंदर जो है न्यूक्लियर मामलात को इस अबूरी फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं बनाया। वो NPT के तहत क्लेम तो करते हैं कि हम जो है वो ये नहीं करेंगे, लेकिन क्या वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो पैराफर्नेलिया वहाँ पे काम कर रहा था, क्या उस इंस्पेक्शन को दोबारा से इन प्लेस करेंगे? वो 200 इंस्पेक्टर क्या वहाँ के ऊपर मौजूद होंगे? और ईरानी जो अखबारात हैं, अगर हम उनको देखें तो वो भी इस हवाले से जो है वो डिफरेंट व्यू पॉइंट उनके अंदर भी रिफ्लेक्ट करता नज़र आता है। सपोर्ट तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जंग से जो अपना जीत हमें हासिल हुई है उसे ख़राब मुआहदे की सूरत में, शिकस्त में जो है वो बदलना नहीं चाहिए। तो वहाँ का जो मीडिया है वो भी इस चीज़ को देख रहा है बड़ा करीब से, और नो डाउट जो मोहसिन रज़ाई हैं, आयतुल्लाह के बहुत करीब हैं, उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र भी हैं, वो भी इस चीज़ के हवाले से जो हैं हम देखते हैं बड़ा पिकेंट मैसेज देते हुए नज़र आते हैं अमेरिका को, है कि हम किसी सूरत के अंदर अपने असूली मौक़िफ़ से और अपने मफादात जो हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। अब इस अमन जो एग्रीमेंट आप कह लें, पीस एग्रीमेंट के अंदर इत्तफाक होने के बावजूद फ्यूचर के अंदर मामलात कैसे जाएंगे उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे। अमेरिका उनके फ्रोज़न एसेट जो ख़बरें आ रही हैं $25 बिलियन से $30 अरब, क्या वो मरहलावार रिलीज़ करेगा? जो कि डोनाल्ड ट्रंप 3-4 दिन पहले कह रहे थे ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई क्लॉज शामिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ईरान उस वक्त तक मुत्तफिक नहीं हुआ होगा, क्योंकि ईरानियन ने कल भी क्लेम किया कि 15 घंटे के अंदर हमने बार बार तरमीम कराई, और हमारी आखिरी बात कबूल करने के बाद हमने इसके ऊपर जो है हतमी तौर पर यकीन दहानी कराई कि ठीक है हमारी तरफ से मतन जो है फ़ाइनल हो चुका हुआ है। अगर मैं नेट शेल में बात करूं तो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स के अंदर किसी सुपर पावर को हराना बड़ा काम नहीं होता, उसको बेबस करना जो है वो सबसे बड़ी फतह है जो कि इस मामले के अंदर ईरान की नज़र आती है। और इस जंग से एक और बड़ा तासुर भी उभरा। अमेरिका ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो कोई जंग जीती नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके वियतनाम आपके सामने है, किस तरीके से वहाँ से बैकआउट किया, 58,000 अपने फ़ौजियों की लाशें लेके। पड़ोस में अफ़गानिस्तान में जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। 2 डेकेड के अंदर कोई हासिल वसूल नहीं है वहाँ के ऊपर। बग्राम एयरबेस के ऊपर अपनी वेपन्स पूरे के पूरे गाड़ियाँ तक छोड़ के, अपने हेलीकॉप्टर उनको डैमेज करके यहाँ से निकले 21 अगस्त 2021 को, और अभी जो है जिस तरीके से ईरान से वो पुल आउट कर रहे हैं।
अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई संजीदा हैं तो क्या वो जो मिलिट्री की प्रेजेंस है रीजन में 2003 के बाद, इराक वॉर के बाद से, क्या उसको भी मरहलावार कम करेंगे? क्योंकि वो इंतहाबी रैलियों में तो कह रहे हैं कि लोग अपने घरों को वापस आएंगे। सीइंग इज़ बिलीविंग। अगर ये होता नज़र आएगा तो हम इस चीज़ को तस्लीम करेंगे। और ईरानी कौम ने ये चीज़ साबित की है कि ऑब्जेक्टिव जो डायनामिक्स हैं, नो डाउट उसके अंदर जो हैं उनके नंबर्स कम हैं अमेरिका के पास। अगर हम देखें जिस तरीके से हम कन्वेंशनल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पाकिस्तान के अंदर कंपेयर करते हैं वेपन्स को, तो यहाँ पे भी कमों पे सूरत हाल वही है। लेकिन जो सब्जेक्टिव डायनामिक्स हैं, जो सब्जेक्टिव वेरिएबल हैं, ईरान की नज़रियाती और फ़िक्री वाबस्तगी, वो तो एक किला पूरे का पूरा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान जो है उसकी अस्करी सलाहियत, और तीसरी चीज़ उनकी तारीख़ी जो कौम परस्ती है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्टिव वेरिएबल थे जो इस जंग में हावी नज़र आते हैं। फिर उनका वेलर, फिर उनका रेजिलियंस इसके अंदर देखिए, डीएनए के अंदर है उनके रेजिलियंस है, वो रेजिस्टेंस जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। उसके अलावा कोई जजीरा तो है नहीं कि उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाता, तो जोग्राफ़ी उसको वेपनाइज़ किया। आबनाए हुर्मुज़ को पहली दफ़ा वेपनाइज़ किया, और फिर टाइम को जिस तरीके से उन्होंने एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ईरान जिस तरीके से स्ट्रेटजिक कॉन्फिडेंस गेन कर चुका हुआ है, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं अरब मुल्कों की फ्यूचर पॉलिसीज़ के हवाले से, और वो चाहेंगे ईरान के साथ मामलात को आगे की तरफ लेके जाएँ। तो इब्राहिम अकार्ड जो है वो तो मुकम्मल तौर के ऊपर डस्टेड हो चुका है, डाइल्यूट हो चुका है। तो क्या अरब रियासतें ईरान के साथ नॉन एग्रेशन का एग्रीमेंट करेंगी? क्या कोई ईरान का अकॉर्ड मुस्तकबिल के अंदर नज़र आएगा?